डॉक्यूमेंट्स हैं, और डॉक्यूमेंट्स ये जो है पब्लिक डोमेन में, जैसा कि कांग्रेस भी कहती रही कि पब्लिक डोमेन में, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आप ये आरोप लगा रहे हैं। चलिए हरीश जी, आपके पास आता हूं। आप कांग्रेस से हैं, आप लोग की बराबर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जांच से भी इनका चिदम्बरम साहब खुद कर रहे हैं। क्या ये जो आरोप लगा रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? क्या ये जो आरोप है उसमें आप मान रहे हैं कि सच्चाइयां हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर जितना रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से आया है और साथ ही साथ जो प्रतिक्रिया डीएलएफ ने दी है, उससे बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। ये जो अरविंद केजरीवाल एंड सन्स हैं, अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी है, ये लोग, इन्होंने अभी अपनी एक पार्टी बनाई है, इसलिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए तरह तरह के छिछोरे हथकंडे अपना रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी जायज नहीं है। किसी भी एक उद्योगपति है जो कि पुश्तैनी उद्योगपति है, मुरादाबाद से उद्योगों का कारोबार करता है, वो व्यक्ति क्या इस देश के अंदर धन अर्जित नहीं कर सकता? अगर यही पैमाना केजरीवाल का है, यही इन लोगों का है, तो इस देश के अंदर अनेकों ऐसे उद्योगपति हुए हैं जो जीरो से शुरू हुए थे, आज कई 100 करोड़ के आदमी हो गए, कई 1000 करोड़ के हो गए। इन्होंने बाबा रामदेव के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया कि उसने जीरो से शुरुआत थी, जिसने कि 4 या 5 साल के अंदर अपने 1200 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर लिया। विभिन्न विभिन्न प्रकार के ट्रस्ट और तरह तरह की हेरा फेरियां करके उन्होंने एक द्वीप भी खरीद लिया। इस तरह का आरोप अरविंद केजरीवाल ने उनके ऊपर नहीं लगाया। और जो अगर आप इस तरह, यही एक पैमाना हो सकता है, तो उद्योगपतियों की जो जमात है, जो उद्योग लगाती है, ये एक तरीके से इस देश के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, देश की व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ये लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पर ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर पैदा की जाए, जिस प्रकार से अरब कंट्रीज के अंदर डिस्टेबिलिटी का जो माहौल पैदा हुआ था, ये इंडियन अगेंस्ट करप्शन या जो भी लोग हैं, ये इस तरह का माहौल इस देश के अंदर क्रिएट करके इस देश की अर्थव्यवस्था को, शासन व्यवस्था को, सारी व्यवस्था को चलिए मोहम्मद इरफान जी, आपके पास आऊंगा। आप बीजेपी से हैं, आपके हिसाब से ये जो दौर चल रहा है, या हम जो लगातार कह रहे हैं वाड्रा वर्सेस केजरीवाल, जो एक लड़ाई देखने को मिल रही है, किस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं इसको? नहीं, मैं तो बहुत इस तरीके से देख पा रहा हूँ आयुष जी कि भ्रष्टाचार की जो जननी कांग्रेस है, इसने बिल्कुल जो है भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दी है। अभी 486 लाख और करोड़ रुपए का जो इतना घोटाला हुआ है, ये तो उसकी बात नहीं है। भारद्वाज जी, जब आप बात रख लेने दीजिए, आप बात रख, बीच में बात नहीं कर रहे थे, उस टाइम मैं भी बोल सकता था जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है आयुष जी कि ये तो बहुत थोड़ी बानगी है, और ये तो मैं जो देख रहा हूँ, इसके ऊपर तो एसआईटी बिठानी चाहिए। और ये 300 करोड़ का नहीं, ये तो 3000 करोड़ से भी ऊपर का बैठेगा, क्योंकि इनके यहाँ तो 1 लाख करोड़ से कम का घोटाले को तो घोटाला भी नहीं माना जाता। भारतीय जनता पार्टी के पास तो नैतिक अधिकार ही नहीं है। भारद्वाज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए सरेआम पूरे देश ने देखा। जब आपकी बारी आए तब बोलिएगा। चलिए, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये तो राष्ट्रीय दामाद जी का मैटर है, तो इसके लिए तो जो है ना सारे हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय सलमान खुर्शीद जी तो कह रहे हैं कि मैं तो खून देने के लिए भी तैयार हूँ, मतलब देश के लिए तो पानी देने के लिए भी तैयार नहीं है। और इनके भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, और सोनिया जी के यहाँ अपने नंबर बढ़ाने के लिए वो खून देने के लिए भी तैयार है, अपनी गर्दन कटवाने के लिए भी तैयार है, शहीद होने के लिए भी तैयार है। तो जो आदमी अपने इस देश पर शहीद ना होता हो, वो इस परिवार के लिए शहीद होने के लिए तैयार है। तो सारे मंत्रियों में होड़ लगी हुई है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से बयान दूँ, कैसे अपने नंबर जो है 10 जनपद में बढ़ाऊं, कैसे प्रियंका जी के घर में मैं अपने बयान की बात नहीं है, ये नेहरू गांधी परिवार जिसका इस देश के लिए बलिदान रहा है, दूसरा जो त्याग और तपस्या इस देश के लिए मिसाल कायम की है, जो उनके ऊपर एक उनकी इंटेग्रिटी पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, जो उन्होंने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। जो डीएलएफ और वाड्रा जी क्या इस देश के लिए कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार ने 2 बलिदान नहीं दिए? जो अभी आपने अपनी रिपोर्ट दिखाई है, अपने हजारों करोड़ों की संपत्तियां इस देश के लिए दान नहीं करती। ये वो परिवार है जो 1947 से पहले बहुत बड़ा पैसे वाला परिवार था। इस देश के लिए उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। ये भ्रामक तथ्यहीन बातें बताइए आप, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने आज देश के लिए बलिदान किया है? भारद्वाज जी, ये इस टाइम जो देश की जो है ना आजादी से इसको जोड़ करना देखिएगा। मैं आजादी के बाद की बात कर रहा हूं। इंदिरा गांधी ने त्याग दिया है या राजीव गांधी ने त्याग दिया है। इस देश के आज इस स्थिति में पहुंचाने के लिए गांधी नेहरू परिवार का हाथ है। इसलिए ये जो हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी से उनके त्याग की टीम है, ये कहीं ना कहीं इस देश को अस्थिर करना चाहती है, इसकी अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहती है। ये लोग चाहते हैं कि अरब की तरह, यूरोप की जिस तरीके से डिस्टेबिलिटी अरब के अंदर पैदा हुई, इस देश के अंदर पैदा हो, कहीं ना कहीं पर राजनीतिक शून्यता पैदा हो और यहां के लोग सड़कों पर उतरे। यही इनकी मंशा है, ये देश को अस्थिर करना चाहते हैं। हम उनके त्याग को बिल्कुल भी जो है इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हम भी उनका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, राजीव जी का भी, इंदिरा जी का भी।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अगर उन्होंने त्याग और तपस्या की है तो हमको भ्रष्टाचार के लिए उसको जो है नहीं बराबर नहीं कर सकते। चलिए अमिताभ जी, हाँ आप अपनी बात रखें। जी देखिए आयुष जी, मैं पूरे मसले पर थोड़ी दूसरी दृष्टि रखता हूं। मेरा यह मानना है कि ये लड़ाई या ये मसला जो केजरीवाल जी ने उठाया है केवल अकाउंट्स का मसला नहीं है। थोड़ी दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इस समय इस देश में, बल्कि पीछे के दशकों से देखेंगे तो देश के आम आदमी को लूटने का, देश के संसाधन को लूटने का एक कुचक्र चला हुआ है। और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ जो रावत वाड्रा कह रहे हैं, जो डीएलएफ समूह कह रहा है, यह सब कुछ कानून और संविधान के दायरे में होता है। इस देश के शीर्ष सत्ता पर बैठे हुए लोगों ने ऐसे संविधान और कानून में ऐसी गुंजाइश बना के रखी है जहां से देश के संसाधनों का, जहां से आम आदमी का दोहन हो। सवाल केवल निर्णय का नहीं है। इस पूरे मसले को अगर आप देखेंगे तो सवाल निर्णय का है, केवल निर्णय का नहीं, नीयत का मसला है ये। आखिर एक व्यक्ति, एक रावत वाड्रा के प्रति इतनी ज्यादा सिंपैथी, एक व्यक्ति के लिए इतना समर्पण आखिर क्यों? नहीं, आप पहले पूरी बात सुनिए। देखिए कमजोर बोले जोर से, आप पूरी बात सुनिए। आप इस प्रकार से जोर से बोल के तथ्यों से